जो नॉमिनेशन फाइल किया है वो एससी कैटेगरी में नॉमिनेशन फाइल किया है, जबकि ये व्यक्ति जो है ये क्रिश्चियन फेथ को मानता है, क्रिश्चियन इसका फेथ है और ये क्रिश्चियनिटी को मानता है, ये क्रिश्चियन बन चुका है। एक व्यक्ति यदि वो एक धर्म से संबंध रखता है, उसका मूल धर्म यदि कोई और है और यदि वो किसी और धर्म में की प्रैक्टिस, राइट्स एंड रिचुअल्स और जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको फॉलो करने लग जाता है, तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसमें उसको कन्वर्टेड मान लेना ठीक नहीं है, कन्वर्टेड उसे नहीं माना जाएगा। यानी कि इस ऑर्डर के बाद से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आर्टिकल 25 के महत्व को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को, जनरल पब्लिक को इस ऑर्डर के माध्यम से बताया। और ये उन लोगों के लिए भी ऑर्डर है जो लोग धार्मिक कट्टरता के चलते या धार्मिक कट्टरवाद के चलते जो है किसी मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो प्रार्थना सभा करते हैं, चाहे वो रविवार की आराधना हो चाहे सिविल डे हो, मेरे प्रियो जहां कहीं प्रार्थना सभा होती है, हमारे भारत देश के कुछ ऐसे संगठन है, दल है जो चर्च में घुसकर, प्रार्थना सभा में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, प्रार्थनाओं को भंग करते हैं और मसीह भावनाओं को ये ठेस पहुंचाते हैं। ये लगातार आप मीडिया में देख पा रहे हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार आरएसएस और बजरंग दल के लोग, बीजेपी की सत्ता मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैं वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो क्लिप को हर एक मसीही लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मेरे प्रियो, सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला निकल कर आया है और फैसला यह है कि जो मसीह यीशु को फॉलो करते हैं, जो चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे कन्वर्टेड नहीं कहा जाएगा। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसे माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भारत देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अपने राज्य स्तर में अपने अपने कानून कायदे बना रखे हैं कि जो चर्च में जाएगा, प्रार्थना करेगा, उसको सरकार की ओर से कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार कन्वर्टेड माना जाता है उनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि वो कन्वर्टेड नहीं माने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को आप जरूर देखें और उसके बाद में हम बात करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस वीडियो क्लिप को देखें। आज मैं एक ऐसा जजमेंट के बारे में आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसी जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अनाउंस किया है और वो जजमेंट जो है 6 मई 2025 में डिविजनल बेंच ने पास किया, जिसमें 2 जजेस थे और जिसमें जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और दूसरे जो जस्टिस हैं वो थे अगस्टिन जॉर्ज मसीह। इन दोनों जजेस की बेंच ने, यानी डिविजनल बेंच ने एक बहुत बड़ा, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। दरअसल ये मामला जो है केरला का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति ए राजा नाम का जो एक व्यक्ति है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में केरला में जो है अपनी नॉमिनेशन फाइल करता है और उस नॉमिनेशन को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा केरला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और केरला हाई कोर्ट में इस बात को कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने, ए राजा नाम के जो नेता है, उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया है वो एससी कैटेगरी में नॉमिनेशन फाइल किया है, जबकि ये व्यक्ति जो है ये क्रिश्चियन फेथ को मानता है, क्रिश्चियन इसका फेथ है और ये क्रिश्चियनिटी को मानता है, ये क्रिश्चियन बन चुका है और ये चर्च में जाता है और वहाँ पर जो है इसके जो प्रैक्टिस है, वो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की है वो क्रिश्चियन प्रैक्टिस है, क्रिश्चियन राइट्स एंड रिचुअल्स को मानने वाला व्यक्ति है। और इसके जवाब में जो है ए राजा जी ने बोला कि जी ऐसा है, 14 साल की उम्र में मेरे माँ बाप जो है चर्च जाने लगे और मुझे भी ले गए और मैं भी वहाँ जाने लगा और उसके बाद मैं लेकिन मेरा जो धर्म है कभी नहीं बदला, क्योंकि मैं तो शुरू से एससी सर्टिफिकेट जो है मेरे पास है और मैं आज तक भी अपने आप को एससी ही क्लेम करता हूँ। और इस बारे में जो है केरला हाई कोर्ट ने कंसीडर किया कि जी देखिए, बेशक आप एससी क्लेम करते हैं अपने आप को, लेकिन आपने अपना धर्म बदल लिया है, क्योंकि आप दूसरी पीढ़ी हैं,
आपके पिताजी ने धर्म बदल लिया था, आपके पिताजी आपको लेके गए, आपके माता पिता जो है आपको चर्च में लेके गए, तो इसलिए केरला हाई कोर्ट ने उस इलेक्शन पिटीशन में उनके नॉमिनेशन को कैंसल कर दिया था। अब इसको जो है फिर उन्होंने ए राजा ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया और चैलेंज करते हुए कहा कि जी देखिए, मैं 14 साल की उम्र में जो है मेरे माँ बाप कन्वर्ट हो गए थे और मेरे माँ बाप जो है चर्च जाने लगे थे, लेकिन मैं तो बच्चा था, मैं तो उस समय कुछ समझता नहीं था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को नहीं चेंज किया। मेरा जो आज तक भी ऐसी सर्टिफिकेट है, आज तक भी मैं वही क्लेम करता हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। और इस पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जो डिविजनल बेंच है, उसने बहुत अच्छा जो है एक जजमेंट दिया और जजमेंट देते हुए कहा कि एक व्यक्ति यदि वो एक धर्म से संबंध रखता है, उसका मूल धर्म यदि कोई और है और यदि वो किसी और धर्म में की प्रैक्टिस, राइट्स एंड रिचुअल्स और जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको फॉलो करने लग जाता है, तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसमें उसको कन्वर्टेड मान लेना ठीक नहीं है, कन्वर्टेड उसे नहीं माना जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर वो व्यक्ति, बेशक उसके माँ बाप जो है कन्वर्ट हो गए थे, बेशक उसके माँ बाप जो है, उस व्यक्ति के माँ बाप जो है चर्च में जाने लगे थे, लेकिन इसने अपने आप को कन्वर्टेड क्लेम नहीं किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को, उसके ऑर्डर को पलटते हुए ये फैसला लिया कि एक व्यक्ति यदि एससी कैटेगरी का है और यदि वो व्यक्ति किसी और धर्म में जाकर या मजार में जाकर या वो चर्च में जाकर उसके अकॉर्डिंगली अपना फेथ बिल्डअप कर लेता है, यदि अपना फेथ बना लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति कन्वर्ट हो गया है। यानी कि इस ऑर्डर के बाद से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आर्टिकल 25 के महत्व को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को, जनरल पब्लिक को इस ऑर्डर के माध्यम से बताया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हर एक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 25 के अंतर्गत मिलती है, यानी कि ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मानने की स्वतंत्रता, उसको देखते हुए जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस महत्व को जो है लोगों के सामने इस ऑर्डर के माध्यम से बताया। और ये उन लोगों के लिए भी ऑर्डर है जो लोग धार्मिक कट्टरता के चलते या धार्मिक कट्टरवाद के चलते जो है किसी भी धार्मिक स्थल पे घुस जाते हैं, वहां पर तोड़ फोड़ करते हैं, गाली गलौज देते हैं और नारे लगाते हैं और क्लेम करते हैं कि ये सारे जो लोग हैं हिंदू हैं और इनको आप कन्वर्ट कर रहे हैं। जबकि असल में वो होता ये है कि वहां पर लोग अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर जाते हैं, जो कि आर्टिकल 25 में उनका अंतःकरण की स्वतंत्रता उनको मिली हुई है। यानी आर्टिकल 25 जो है उनकी जन्म सिद्ध अधिकार है और उस अधिकार के चलते वो लोग अपनी आस्था वहां पर कायम करते हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, और मैं सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस भाई को आशीषित करना चाहता हूं कि इस भाई ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। जो प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, उन्हें कन्वर्टेड नहीं कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना सभा रखते हैं, तो आप जानते हैं कि आरएसएस और बजरंग दल के लोग वहां पर जाकर धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और हमला करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उनकी सुइच्छा से वो प्रार्थना करते हैं और ये संविधान के तहत है। आर्टिकल 25 से 28 में क्या लिखा है कि कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता की ये आजादी दे रखी है और इसको लोग फॉलो कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और मेरे प्रियो, आज जब लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। आप जानते हैं बीजेपी की सत्ता और आरएसएस, बजरंग दल के लोग संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को फॉलो नहीं करते हैं, उनके नियम कानून कायदे फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो,
हमारे भारत देश का संविधान हम में से हर एक को ये मौलिक अधिकार दिया है और इस मौलिक अधिकार को लोग छीनने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया है। परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट को बहुत आशीषित करे और आगे बढ़ाए। मेरे प्रियो, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, क्योंकि मसीही लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कोई धर्म और जाति नहीं बनाई, बल्कि मानवता को बनाया और मानवता में ही हमें जीना चाहिए। क्योंकि आज जो लोग हैं, भारत के कुछ ऐसे संगठन और दल हैं, उनके अंदर मानवता नहीं है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए ये लोग चर्च में जाकर घुसपैठियों की तरह, आतंकवादियों की तरह हमला करते हैं। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ हैं। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपने कमेंट में अपनी राय दें। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, इस भाई को आशीषित करे, सुप्रीम कोर्ट को आशीषित करे। सबको जय मसीह की।